नमस्कार। कल हम लोगों ने समावेशी शिक्षा से संबंधित अध्याय और अनुच्छेदों का अध्ययन किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष द्वारा 29 एवं 30 सितंबर 1990 को एक विश्व स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया न्यूयॉर्क में, और जिसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर मतलब विश्व स्तर पर मतलब कि बालकों की जो सुरक्षा है, संरक्षण और विकास से संबंधित जो बातें थी उन पर चर्चा की गई और एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था और उसके अंतर्गत इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया था। अब इसको विस्तार से हम देखेंगे। जैसे स्वास्थ्य संबंधी सुझाव, स्वास्थ्य संबंधी सुझाव के अंतर्गत बताया गया है कि जो बालक पोलियो से ग्रसित है उनके लिए जो पोलियो की बूंद पिलाई जाती है उनका मतलब कि निर्धारित किया गया है कि जो ये पोलियो से संबंधित दवाएं हैं वो पिलाई जाए, ताकि बच्चे जो पोलियो से ग्रसित हो रहे हैं वो ना हो और जो ग्रसित हो चुके हैं उनके लिए इलाज की बात की गई। फिर बात थी कि जो बच्चे खसरा रोग से हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो उनके लिए टीके की व्यवस्था की गई। जिन बच्चों में खून की कमी है उनकी व्यवस्था की गई। विटामिन ए से ग्रसित जो बच्चे हैं, विटामिन ए की जिनमें कमी है उनके लिए व्यवस्था की गई। और जो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है जिससे बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो इन चीजों के बारे में वहां पर चर्चा की गई थी। ठीक है। फिर बात आती है उत्तरजीविता। उत्तरजीविता मतलब जो जन्म ले लिया उसके बाद जो बच्चे की स्थिति है, भाई बच्चे ने जन्म लिया है लेकिन उसको पोषण की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब उसको सही भोजन नहीं मिल पाता है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो मतलब जन्म लेने के बाद परिवार की क्या भूमिका रहेगी और सरकार को अपना रोल कहाँ पर निभाना है, सरकार को क्या व्यवस्था करनी है, तो वो उत्तरजीविता के अंतर्गत बात रखी गई कि आपको ये व्यवस्था करनी है। फिर बात आती है स्त्री स्वास्थ्य। स्त्री स्वास्थ्य मतलब कि जो बालक है वो स्त्री का ही मतलब कि एक अंग है, मतलब कि बच्चा है, बच्चे की माँ ही बच्चे को जन्म देती है, तो उस स्त्री की भी मतलब कि सारी सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब माँ जन्म देने से पूर्व और जन्म देने के बाद दोनों समय उसकी मतलब कि उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने योजना बनाई कि उसको समय समय पर टीकाकरण किया जाए और संतुलित भोजन की व्यवस्था की जाए। और जैसे आज हम देखते हैं कि सरकारी या निजी जो चिकित्सालय होते हैं वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती है और जो प्रसव है वो महिलाओं को हॉस्पिटल में ही कराने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार की वहां पर योजना दी गई कि मतलब स्त्री सुरक्षित होगी तभी बच्चा सुरक्षित होगा। तो स्त्री से संबंधित जितनी भी सुविधाएं थी उन पर चर्चा की गई कि भाई ये सुविधा होनी चाहिए और सरकार उनको ग्रहण करे। फिर बात आती है पोषण की। भाई पोषण के कारण अगर बच्चा, क्योंकि बहुत से परिवार में ऐसा होता है कि सबसे पोषण की जहाँ बात आती है वहां पर ये होता है कि बच्चे जहाँ पर खान पान अच्छा नहीं होता है तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर अगर बच्चे देखो तो, और अगर महिलाओं को सही खाना नहीं मिलता है तो वो भी कुपोषण का शिकार हो जाती है। या तो ज्यादा गरीबी होती है तब ऐसी स्थिति पाई जाती है, और या फिर वहां के लोग सजग नहीं होते हैं तो वो संतुलित भोजन का मतलब समझ नहीं पाते हैं और वो किसी भी प्रकार का भोजन कर लेते हैं, इसलिए वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो पोषण की आवश्यकता है वहां पर। पोषण किस भोजन से मिलेगा, तो इस प्रकार की चर्चा हुई कि पोषण से युक्त भोजन प्राप्त करवाना है उनको। फिर बात आई शिक्षा की। अब शिक्षा की जहां बात आई तो वहां शिक्षा के द्वारा परिवार नियोजन की बात रखी गई कि अगर जहां पर परिवार नियोजन को अपनाया जाएगा, अगर जनसंख्या द्वारा परिवार नियोजन को अपनाया जाएगा तो जनसंख्या में कमी आएगी, और जो अगर छोटा परिवार, सुखी परिवार की अगर भावना को अपनाएंगे तो इससे क्या होगा कि पोषण भी अच्छा मिलेगा, शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार वहां पर शिक्षा की बात दी गई। फिर बात आई संरक्षण की। अब संरक्षण के अंतर्गत नियम बनाए गए कि अगर छोटे बच्चे अगर फैक्ट्रियों में काम करते हुए मिलते हैं तो आप उनकी शिकायत पुलिस को दीजिए और पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी फैक्ट्री मालिकों पर। तो इस प्रकार बच्चों से संबंधित जो संरक्षण के नियम बनाए गए। तो ये सारी बातें हैं। इन बातों की चर्चा कहाँ पर हुई? जो सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, वहां पर इन बातों पर चर्चा हुई और फिर घोषणा पत्र में इनके बारे में लिखा गया कि आपको ये व्यवस्था वहां पर करनी है अपने अपने राष्ट्र के अंतर्गत। फिर बात आई उत्तरजीविता संरक्षण एवं विकास के मार्ग की चुनौतियां। अब ये जो निश्चित तो कर लिया है, लेकिन अब इनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास सारी चीजें उपलब्ध हो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो कहीं पर इनकी कमी भी पाई जाती है, तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं हम लोग। गरीबी। अब गरीबी के कारण ही भाई जन्म ले लिया बच्चे ने अच्छे से, भाई और सरकार ने भाई सुविधा दे दी कि फ्री में अगर जन्म हो रहा है बच्चे का, मतलब फ्री में मतलब कि सारी जो सुविधा है
बालक अगर पैदा होने से पूर्व और पैदा होने के बाद जो भी है सुविधा सारी सरकार दे रही है, लेकिन उसका पोषण तो परिवार वालों को करना पड़ेगा, उसकी देखरेख वगैरह। तो गरीबी के कारण अगर वो नहीं कर पाते हैं तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। देखिए और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे कि भाई मतलब गरीबी के कारण बच्चों को वो माता पिता विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। तो इस प्रकार की सबसे बड़ी आती है रुकावट क्या है, गरीबी है। गरीबी के कारण तो अगर अच्छे से रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे तो ये समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी गरीबी की। तो ये चुनौती आ जाती है। फिर आती है बात कुपोषण की। अब जहाँ गरीबी है तो दिखती बात है कि भोजन की सही व्यवस्था नहीं होगी तो कुपोषण का शिकार होंगे, और कहीं पर वो अज्ञानवश मतलब कि संतुलित भोजन के बारे में जानते नहीं है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और अंधविश्वास जैसी चीजों को मानते हैं तो वो सही तरह से भोजन नहीं लेते हैं, तो इस प्रकार कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। फिर बात आती है युद्ध की। अब युद्ध पारिवारिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है, आपसी भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जहाँ पर युद्ध की स्थिति आती है तो वहां पर किस प्रकार की उत्तरजीविता होगी, किस प्रकार सुरक्षा मिलेगी बच्चे को, किस प्रकार बच्चे का विकास होगा। अगर आपसी गले, अगर माता पिता आपस में झगड़ते हैं तो क्या बच्चा कोई अच्छी चीज सीखेगा उससे? नहीं। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा वहां से नहीं प्राप्त होगी और बच्चा भी उसी माहौल में रहकर वो मतलब कि बीमार जैसा हो जाएगा। फिर बात आती है रोग। भाई सारी चीजें होगी, लेकिन अगर रोग है मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि ये पोलियो हो गया, खसरा है, फिर डायरिया जैसी बीमारी है, इस प्रकार की बीमारियां, या खून की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, इस प्रकार के जो रोग होते हैं, रोग से ग्रसित हो जाता है बालक, तो फिर वो क्या होता है कि जो उत्तरजीविता है, संरक्षण है और विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, या फिर ये सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर बात आती है कार्यकारी योजना। अब ये सारी बात हो गई, उसके बाद हमें क्या करना है? जब ये घोषणा पत्र तैयार हो गया तो एक कार्यकारी योजना बनानी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि ये जो सारे नियम बनाए गए उनकी क्या होगी, पालना होगी। तो वो किस प्रकार करनी है तो देखते हैं हम लोग। उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को अपने स्तर पर सारी योजना बनानी है, जो बताई गई है वो योजना बनानी है और उसको फॉलो करवाना है, ठीक है। फिर बात आती है सकारात्मक नीतियों का निर्माण। अब जो सरकार है वो क्या करेगी, अपने यहाँ पर सकारात्मक नीतियों का निर्माण करेगी और जनता उसको उसका पालन करेगी। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब कि एक देश दूसरे देश से सहयोग लेकर कार्य करेगा, क्योंकि जो नई नई विधियां हैं, नई नई टेक्निक है, हो सकता है हमारे द्वारा अच्छी टेक्निक नहीं है, उनकी टेक्निक अच्छी है, तो अगर हम आपसे सहयोग रखेंगे तो वो अपनी टेक्निक हमें यूज करने के लिए देंगे या हम उनकी टेक्निक का यूज कर सकेंगे। तो आपसी सहयोग की भावना। फिर बात आती है क्रियान्वयन की। अब जो हम लोगों ने नीतियां वगैरह सब बनाई है, सारे कर लिया है, लेकिन उनका क्रियान्वयन अगर सही ढंग से नहीं होता है और समय पर नहीं हो रहा है तो वो किसी काम की नहीं होती है। फिर बात है समावेशी विद्यालयों की स्थापना। अब समावेशी विद्यालय सभी समझते हैं, जहाँ पर सामान्य और विशेष बालक साथ में पढ़ते हैं। तो वहां पर ऐसी बात रखी गई थी कि वहां पर समावेशी विद्यालय की स्थापना की जाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये हो चुका है और हमारे यहाँ पर भी समावेशी विद्यालयों की स्थापना हो रही है और हो चुकी है, कुछ तो कुछ हो रही है। फिर बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव। अब जो एक देश है, एक देश अपने बालकों के विकास के लिए जो योजनाएं बना रहा है तो वो दूसरे देश के बालकों के लिए भी यही भावना रखे। ऐसा नहीं कि भाई वो अपने बालकों के लिए सोच रहा है कि नहीं हमारे बालक तो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर, लेकिन आपके देश के बालक ऐसी शिक्षा प्राप्त नहीं करे। तो उनको कैसे रखनी है, एक देश को दूसरे देश के प्रति सद्भावना रखनी है, मतलब अच्छी भावना रखनी है मन में। फिर बात आई समय सीमा का निर्धारण। अब जो इन नीतियों को हम लोग बना रहे हैं, बना तो लिए, इसको हम लोगों को फॉलो करवाना मतलब कि क्रियान्वयन करना है, तो उसकी समय सीमा का ध्यान रखना है। एक समय सीमा निर्धारित करनी है कि हमें इतने समय में इतना ये टारगेट पूरा करना है। मतलब कि मान लो अगर प्राथमिक शिक्षा का हमने लक्ष्य लिया कि प्राथमिक शिक्षा सभी को देनी है तो इस समय प्राथमिक शिक्षा हमको पूरी करवानी है। फिर बात आई विश्व बंधुत्व की भावना। मतलब कि पूरा संसार हम आपस में क्या है, एक बंधु यानी कि मित्र के समान होना चाहिए। हमें आपस में कैसी भावना रखनी है, मित्रतावत भावना रखनी है। फिर बात आई वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। अब जब ये सारी योजना बनाई, क्रियान्वयन में किया, अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, मतलब कि छोटी सी बात से लेंगे हम लोग कि भाई अगर हम लोग अंधविश्वासों को ज्यादा मानते हैं, अगर शिक्षा के लिए हम अंधविश्वासों को अगर वो रखेंगे तो वहां पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर से फिर भाई सारा जो शहर वगैरह है, जो भी स्टेट लेवल पर जो भी है, जिला स्तर पर, फिर उससे नीचे सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, जिससे कि और ये क्रियान्वयन हमारा सही प्रकार से हो पाएगा। फिर बात आई
समीक्षा एवं मूल्यांकन की। अब जब ये कार्य योजना बना ली गई, क्रियान्वयन भी हो गया सही तरीके से, अब इसकी जब समीक्षा या मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि भाई जो हमने बनाया है और क्रियान्वित किया है कार्य वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसकी समीक्षा और मूल्यांकन भी समय समय पर किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये कार्यकारी योजना बनानी चाहिए। फिर लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य प्रश्न। बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 की अनुशंसाओं का वर्णन करें। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब घर से बाहर जाए तो अपने मास्क का उपयोग करें या फिर फेस को कवर करके जाएं और कम से कम 6 मीटर की दूरी आपस में बनाए रखें। या फिर आप कहीं सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पर अगर आप किसी चीज को छूते हैं, जैसे कि गेट को खोलना है, हैंडल को पकड़ना, इस प्रकार के, तो अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं और या फिर उसको सैनिटाइज करें। और ये सारी बातें आप अपने परिवार वालों को बताएं, घर में छोटे बालक वगैरह हैं उनको बताएं। ठीक है, धन्यवाद।